अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिर रहमान सय्यिदिल इंसि वल जान साहिबिल जूदि वल इहसान सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल-मबऊस बिखैरिल मिलली वल अदियान व अला आलिही व अस्हाबिही बुदूरिल ईमान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। लाइक सद एहतराम ज़िल एहतिशाम फ़ख्र आले सुन्नत मुजाहिद आले सुन्नत कुर्रतु युनिसुलहा हज़रत अल्लामा मौलाना काजी महमूद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, सादात किराम, बरादरान इस्लाम, हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़ल और एहसान है कि जिसने हमें इस खूबसूरत सादत अफरोज़ नूर नवाज महफ़िल दर्स कुरान मजीद में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ जमा होना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आज की इस महफ़िल को हमारे लिए दीन सीखने, दीन समझने, अकायद की इस्लाह और आमाल की दुरुस्तगी का ज़रिया बनाए। आज की इस महफ़िल की निस्बत मिलाद शरीफ के साथ भी है और अभी आप लोगों ने समात भी किया। फसीहुल लिसान हमारे रकीब महफ़िल भी बयान कर रहे थे और अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहिब भी बयान कर रहे थे। मगरिब ने एक दफ़ा फिर अपनी बातनी खबासत को ज़ाहिर किया है और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की कोशिश की है। मैं आप के सामने चंद घड़ियाँ जिन अल्फाज को मैंने तिलावत किया है उनकी रोशनी में गुफ्तगू अर्ज़ करूँगा। इसमें हजूर की आमद भी है, हजूर की आमद की शानों का इजहार भी है, बयान भी है और दौरे हाज़िर में हजूर की इज़्ज़तों अज़मतों का तज़किरा भी है। मैं चंद घड़ियाँ इसी मौजू पर गुफ्तगू अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने फ़रमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए गैब की ख़बरें बयान करने वाले, हमने आपको भेजा हाजिर व नाजिर बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला।
व सिराजम मुनीरा, और चमका देने वाला आफताब बनाकर। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें देने वाले, ए गैब की खबरें देने वाले। बाज़ लोगों ने इस आयत का तर्जुमा किया, बाज़ मुतरजमीन ने लफ्ज़ या अय्युहन नबी का तर्जुमा किया तो लिख दिया ए नबी। या का तर्जुमा तो किया ए, लेकिन नबी का तर्जुमा नहीं किया। या तो इस तरह करते ना, या का तर्जुमा भी ना करते हो, सीधा लिख देते या नबी, लेकिन ये भी गवारा नहीं। लफ्ज़ या का माना तो लिख दिया ए, आगे पूरी आयत का तर्जुमा किया है, लेकिन लफ्ज़ नबी का तर्जुमा नहीं किया। याद रखें, कुरान मजीद अरबी ज़बान में उतरा है। जब इसे किसी और ज़बान में बयान किया जाएगा, तर्जुमा किया जाएगा, तो सारे कुरान का तर्जुमा किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप पूरे कुरान का तो तर्जुमा करें पर किसी लफ्ज़ को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। लफ्ज़ नबी उर्दू ज़बान का नहीं, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका एक माना है, तर्जुमा है। जैसे एक लफ्ज़ है इकरा, इकरा का माना है पढ़ना, पढ़ाना। इसके मादों से यही मफहूम निकलता, इकरा पढ़िए। अगर लफ्ज़ इकरा के नीचे हम दोबारा इकरा ही लिख दें तो इकरा का माना होगा, बोले नहीं आप लोग। एक लफ्ज़ है हम्द, अगर हम हम्द के नीचे हम्द ही लिख दें तो हम्द का माना होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ये तो नहीं कहते तमाम हम्द अल्लाह के लिए है। एक लफ्ज़ है ज़ालिका, अगर हम लफ्ज़ ज़ालिका के नीचे फिर ज़ालिका ही लिख दें तो ज़ालिका का माना होगा। थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूं, लफ्ज़ इकरा के नीचे इकरा लिखें तो इकरा का माना नहीं होगा। लफ्ज़ मालूम के नीचे मालूम लिख दें तो मालूम का माना नहीं होगा। लफ्ज़ हम्द के नीचे हम्द लिखें तो हम्द का माना नहीं होगा। इसी तरह लफ्ज़ नबी, आदमी गांव का रहने वाला आदमी, वो सहाबा से पूछता है तुम कौन हो, किधर जा रहे हो? कहा हम मुसलमान हैं और अपने नबी के साथ मक्का फतह करने जा रहे हैं। कहता तुम्हारे अंदर कोई नबी भी है? सहाबा ने उस आराबी देहाती का हाथ पकड़ा, हजूर की बारगाह में ले आए। वो हजूर के सामने खड़ा है और कहता है या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं? हजूर ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। अब उसका अपना जो ज़ेन था, इल्म था, कहता है अगर आप सच्चे नबी हैं तो मुझे बताएं, मेरी ऊंटनी हामिला है, बताएं इसके पेट में जो बच्चा है वो नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है। याद रखें वो दौर अल्ट्रासाउंड का दौर नहीं था, जब लोग बच्चे की पैदाइश से पहले ही नताइज हासिल कर लेते हैं। कहता है मेरी ऊंटनी हामिला है, मेरी ऊंटनी गाबन है, बताएं इसके पेट में जो बच्चा है वो नर है या मादा है। महफिल दरसे कुरान मजीद में बैठने वालों, वो हजूर के सामने खड़ा होकर सवाल कर रहा है। उसकी पुष्ट पर एक सहाबी खड़े हैं, सलमा बिन सुलामा। क्या नाम है? सलमा बिन सुलामा। उन्होंने देखा ये तो हजूर का इम्तिहान ले रहा है, हजूर से सवाल कर रहा है। सीरते दहलान उठाकर देखें, उन्होंने उस आराबी के कांधे पे हाथ रखा, चेहरा अपनी तरफ किया और फरमाया ला तसल रसूलिल्लाही व अक़बिल अलैया अना अख़बिरुका ज़ालिका। ए मेरे नबी से सवाल करने वाले, मेरे नबी से ना पूछ, आ मेरे पास आ, मैं बता देता हूं तेरी ऊंटनी के पेट में नर है या मादा है। जिस इल्म की बुनियाद पर तू नबुव्वत का इम्तिहान ले रहा है, ये इल्म तो नबी के गुलाम भी रखते हैं। ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम, बाबे मदीनातुल इल्म, ताजदार हल अता, साहिबे जुल्फिकार, साहिबे असरार, असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक फरमान सुने। हजरत अली फरमाते हैं तुम अल हमस से वन्नास तक कुरान की 114 सूरतों में से
मेरे सामने कोई आयत पढ़ो, मैं तुम्हें बता दूंगा ये आयत दिन के वक्त उतरी है या रात के वक्त उतरी है। तुम कहीं से कुरान की कोई आयत पढ़ो, मैं तुम्हें बता दूंगा ये पहाड़ पर उतरी है या वादी में उतरी है, ये मैदान जंग में उतरी है या हालत अमन में उतरी है। फरमाया कहीं से कुरान पढ़ना तुम्हारा काम है, उस आयत का शाने नजूल क्या है, वजह नजूल क्या है, वक्ते नजूल क्या है, जगह नजूल क्या है। फरमाया कुरान की कोई आयत पढ़ना तुम्हारा काम है, उसके जुमला मसाइल बयान कर देना अली शेर खुदा का काम है। एक दिन एक शख्स ने पूछा, बाबे मदीनातुल इल्म, इतना इल्म आपके पास है? पूरे कुरान मजीद का निचोड़ सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा का निचोड़, पहली सारी आसमानी किताबों का जो इल्म है उसका निचोड़ कुरान है। कुरान का सारा इल्म सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा का सारा इल्म बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बिस्मिल्लाह की बा में, और बिस्मिल्लाह की बा का सारा इल्म उस बा के नुक्ते में। और हज़रत अली फरमाते हैं अन्ना नुकातुल बा, मैं उस बे का नुक्ता हूँ। एक शख्स ने पूछा इतना इल्म कहाँ से मिला है? सुने, इल्मी दरगाह में बैठा हुआ हूँ, अहले सुन्नत व जमात के मदारस में और मदारस में फ़र्क क्या है? एक फ़र्क तो आप लोगों को पता चल गया होगा, हमारे उलमा बताते रहे, हुकूमत को भी आप लोगों को भी, लेकिन आपको समझ नहीं आई, देखा नहीं कैसे उन यजीद की मानवी औलादों ने क्या कुछ किया है। अब तो इन्हें भी एहसास अब हुआ है। हमारे उलमा जोर लगा लगा कर बयान करते रहे करते रहे करते रहे, औरों को मदरसों में खाली कुरान तो पढ़ाया जाएगा, अहले सुन्नत व जमात के मदरसों की बरकत ये है यहाँ हाफिज़ कुरान बाद में बनाया जाता है, आशिक़ रसूल पहले बनाया जाता है। हमारे मदरसों में किसी न किसी बुजुर्ग की तवज्जो शामिल हाल होती है। और जिस इदारा के पहलू में मस्जिद में मैं और आप बैठे हुए हैं, यहाँ तो आलम इस्लाम की अजीम रूहानी दरगाह आस्तानालिया लासानिया अलीपुर सईदा शरीफ, ये वो बुजुर्ग हैं जहाँ से लाखों लोगों ने इल्म की, रूहानियत की, तसव्वुफ की, मार्फत की प्यास बुझाई है। मेरी मिल्लत के बाशऊर मुसलमानों, हजरत अली शेर खुदा से पूछा कि आपके पास इतना इल्म है, इतना इल्म कहाँ से मिला है? हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं वो अली हूं, मैं वो अली हूं जिसे जिंदगी में कई बार एक बिस्तर में अल्लाह के रसूल के साथ लिपट कर सोने का शरफ हासिल रहा है। हर सहाबी अजमत वाला है, हम तो वैसे भी नक्शबंदी हैं, हर सहाबी अजमत वाला है, लेकिन ये जो फजीलत है ना, शख्सी फजीलत, हजूर के साथ सोने की फजीलत, ये सिर्फ दो सहाबा को मिली है। एक हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं हजूर ने एक दफ़ा मुझे एक लश्कर की खबर लेने भेजा, मैं रात को आया तो ठंड बड़ी थी, खैमे के बाहर खड़ा, मेरा जिस्म लरज़ रहा था। हजूर ने फरमाया हुज़ैफा बाहर ना खड़े हो, अंदर आ जाओ। फिर हजूर ने देखा मुझे ठंड लगी हुई है, हजूर ने अपने साथ बिस्तर में लटा लिया। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे कभी माँ की आगोश में वो सुकून नहीं मिला जो हजूर के पहलू में सोने से नसीब हुआ है। दूसरे सहाबी हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हजरत अली फरमाते हैं मैं वो अली हूं जिसे कई बार हजूर के साथ एक बिस्तर में लिपट कर सोने का शरफ हासिल हुआ है। फरमाया लोग कलम और दवात से इल्म हासिल करते हैं, दवात में रोशनाई लेकर इल्म हासिल करते हैं, मैं वो अली हूं जो मुस्तफा का सीना चूम चूम कर इल्म हासिल करता रहा है। और वैसे भी पूरी तारीख में दो हस्तियां ऐसी गुजरी हैं, तमाम तारीख इंसानियत में। एक दावा है सलूनी अम्मा शेतुम, जो पूछना है पूछो, ना जमान की कैद ना मकान की कैद। ये नहीं फरमाया दुनिया की खबर है, पर मैं जिस जहान की जो खबर पूछनी है पूछो। ये दावा सिर्फ दो हस्तियों ने की है। एक दावा मदीना मुनव्वरा के मिंबर पर बैठकर मेरे और आपके आका ने फरमाया है, और दूसरा दावा कूफा की जामे मस्जिद के मिंबर पर बैठकर जोजे बतूल दामादे रसूल हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया है। कूफा की मस्जिद के मिंबर पर बैठे हैं,
फरमाया सलूनी अम्मा तुम जो पूछना है पूछो, सवाल करना तुम्हारा काम है, जवाब देना अली शेर खुदा का काम है। सीरतगारों ने लिखा है कि एक ईसाई पादरी ने फिर आपसे कुछ सवालात भी किए। उसने कहा जी पहला सवाल यह है, आसमान का ताला कौन सा है? फरमाया आसमान का जो ताला है वो शिर्क है। जो शिर्क करता है उसकी रूह बुलंदियों में नहीं जाती, सिज्जीन में जाती है। उसने कहा उस ताले की चाबी क्या है? फरमाया उस ताले की चाबी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा हज़रत अली शेर खुदा ये बताएं, आपका इस्लाम कहता है लोग जन्नत में खाना खाएंगे लेकिन बोलो बराज नहीं करेंगे, पेशाब और पाखाना नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है कि बंदा खुराक भी खाए और फिर बोलो बराज ना करे? हज़रत अली ने फरमाया 9 महीने माँ के पेट में खुराक लेते रहे हो, बोलो बराज कहाँ किया है? उसने कहा हज़रत अली शेर खुदा ये बताएं, रूए अर्द पर ज़मीन की वो कौन सी जगह है जहाँ आज तक सिर्फ एक बार सूरज चमका है, ना आज तक दोबारा चमका है, ना क़यामत तक दोबारा चमकेगा? हज़रत अली ने फरमाया ये क्या बात है, ये कौन सा मुश्किल सवाल है? फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज लेकर निकले, दरिया नील पर असा मारा, पानी का रास्ता खुल गया, जगह बन गई, वहाँ जगह खुश्क हुई, वहाँ सूरज चमका था। जब आपने वो रास्ता तय कर लिया, पानी मिल गया, आज तक दोबारा वहाँ सूरज नहीं चमका। वो ईसाई पादरी कहते हैं आखिरी सवाल का जवाब दें, मेरा दिल बदल रहा है। फरमाया पूछो क्या पूछते हो? कहते आप जिस इलाह की इबादत की हदायत करते हैं, दावत देते हैं, जिस तौहीद को मानने की आप दावत देते हैं, जिस खुदा की दावत देते हैं, क्या कभी उस खुदा को देखा भी है? क्या कभी उस खुदा को देखा भी है? हजरत अली के चेहरे पर गैरत का पसीना आ गया। फरमाया क्या समझते हो, अली बेहजूरी की नमाजें पढ़ता है, बेकैफी नमाजें पढ़ता है? फरमाया अली नमाज पढ़ता है, अली सजदा बाद में करता है, अपने रब का दीदार पहले करता है। अली खुदा की इबादत करता है तो खुदा का दीदार करके सजदे अदा करता है। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम। मैं इल्मे गैब को फैला नहीं रहा, एक तवील मौजू है, वरना मैं आपके सामने बयान करूं किस किस सहाबी ने, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, विसाल का वक़्त करीब आया तो सैयदा आयशा से फरमाया मेरे बाद अपने भाइयों का भी ख्याल रखना और अपनी बहनों का भी ख्याल रखना। और सिद्दीक़ा कायनात ने अर्ज़ किया अब्बा जान मेरी तो एक बहन है इस्मा बिन्त अबी बकर, आप ये क्यों फरमा रहे हैं बहनों का ख्याल रखना, ये क्यों नहीं कह रहे बहन का ख्याल रखना? फरमाया बेटी तेरी फलां जो माँ है, मेरी जो फलां बीवी है वो हामिला है और अल्लाह के इज़्न से मुझे इल्म हो गया है कि उसके पेट में भी बच्ची है, इसलिए कह रहा हूँ अपनी बहनों का ख्याल रखना। और फारूक आज़म खड़े मदीना में हैं और फरमा रहे या सारियतुल जबल। ये इस मौजू को मैंने छेड़ा नहीं, या अय्युहन नबी ए गैब की खबरें देने वाले। आगे फरमाया इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा। आमद का जिक्र, ये मिलाद शरीफ का महीना है। इन्ना अरसलना का, बेशक आपको हमने भेजा है। इन्ना किसने भेजा है? हमने। आप पर किसी का एहसान नहीं। एक MNA साहब किसी गांव में गए, गाड़ी से निकले तो बड़े आकड़ के चल रहे थे। तो गांव के चौधरी साहब ने कहा ज़्यादा आकड़ के चलने की ज़रूरत नहीं, अगर मेरे इलाके के 500 आदमी आपको वोट ना देते तो आप भी MNA ना बनते। हम दुनिया में आए हैं, हम में से हर कोई किसी ना किसी का एहसानमंद है, हमारी गर्दनों पर किसी ना किसी के एहसान का बोझ है। उस्ताद हैं, मुआशरा है, माँ बाप हैं, उस्ताद हैं, मुआशरा है, मुर्शिद हैं। हम में से हर किसी पर किसी न किसी का एहसान ज़रूर है, पर ये हम हैं। हजूर कौन है? इन्ना अरसलना का, महबूब आप पर किसी ने एहसान नहीं किया, जो एहसान किया है आपके रब ने किया है। आपका क्या ख्याल है, कोई आदमी आज ये दावा कर सकता है कि मैं दुआ ना मांगता तो हजूर नबी ना बनते? को कह सकते हैं? क्या हजूर हमारी दुआओं से नबी बने हैं?
अकीदा से नशीन रखें, नबी दुनिया में आके नबी नहीं बनते, नबी बन के दुनिया में तशरीफ लाते हैं। इन्ना अरसलना का, मैं बावजूद मिंबर पर बैठा हूं, अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। हमारा तारुफ हमारे वालिदैन हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे मुर्शिद हैं, हमारी बरादरी है, यही हमारे तारुफ हैं। पर अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलना का, आप पर किसी का एहसान नहीं, जो एहसान किया है आपके रब ने किया है। बड़े से बड़ा मुहक्किक भी ये नहीं कह सकता कि बीबी आमिना ने तरबियत की तो हजूर अल्लाह के नबी बने, कोई ये नहीं कह सकता। गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब अबू तालिब की तरबियत थी, हजूर का किरदार इतना आला बन गया। कोई ये नहीं कह सकता हजूर के दादा की तरबियत थी कि दुश्मन भी आपको सादिको अमीन कह के बुलाते थे। फरमाया इन्ना अरसलना का, मखलूक में से आप पर किसी का एहसान नहीं, आप पर जो एहसान किया है आपके रब ने किया है। आगे फरमाया शाहिदन, हमने आपको हाजिर नाजिर बनाकर भेजा। ये भी एक अलहदा मजमून है, हाजिर व नाजिर। बस ये सुन ले हाजिर व नाजिर का मफहूम क्या है। हाजिर व नाजिर का मफहूम ये है, बड़ा सादा सा बयान कर रहा हूँ। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, मिंबर पर बैठा हूँ, यहाँ मैं हाजिर हूँ। जहाँ मेरा वजूद है वहाँ मैं हाजिर हूँ, और जहाँ तक मेरी निगाह काम कर रही है वहाँ तक मैं नाजिर हूँ। जहाँ तक वो नज़ारा मैं देख रहा हूँ वहाँ तक मैं नाजिर हूँ। बिला तशबीह बिला तमसील अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, इमामुल अंबिया गुंबद खजरा में जिंदा हाजिर हैं, मौजूद हैं और पूरी कायनात का मुशाहदा फरमा रहे हैं। गुंबद खजरा में हाजिर हैं और पूरी कायनात के, बोले नहीं आप, पूरी कायनात के नाजिर हैं। आगे फरमाया व मुबश्शिरा, और खुशखबरी सुनाने वाला, व नज़ीरा, और अल्लाह का डर सुनाने वाला, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला। दुनिया में अल्लाह की जितनी मार्फत फैली है, सीने मुस्तफ़ा का सदका फैली है। दुनिया में अल्लाह की जितनी मार्फत फैली है, हजूर का सदका फैली। आप कहेंगे हजूर से पहले नबी भी तो आए, तो सुने इमाम हाकिम निशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, अज़ल के रोज़ अल्लाह ताला ने सारी रूहों को इकट्ठा किया। सिद्दीकीन की रूहें, शहीदों की रूहें, मुजतहिदीन की रूहें, आइम्मा की रूहें, औलिया की रूहें, सहाबा की रूहें, अंबिया की रूहें, मुरसलीन की रूहें, सारी रूहें वहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? इमाम हाकिम निशापुरी ने लिखा है सारी रूहें खामोश, कोई रूह जवाब नहीं दे रही। नबियों की रूहें, रसूलों की रूहें, सिद्दीकीन की रूहें, शुहदा की रूहें, औलिया की रूहें, अतकिया की रूहें, सुलहा की रूहें, सूफिया की रूहें, उलमा की रूहें, तमाम रूहें वहां मौजूद हैं। अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? इमाम हाकिम फरमाते हैं सारी रूहें खामोश थी। सबसे पहले कालू बला कहा है तो रूहे मुस्तफा ने कहा है। सबसे पहले अल्लाह को रब माना है तो हजूर ने माना है। हजूर से सुन के फिर आदम भी पुकार उठे कालू बला, नूह भी पुकार उठे कालू बला, रूहुल्लाह भी पुकार उठे कालू बला, खलीलुल्लाह भी पुकार उठे। सारे नबी, सिद्दीक, शहीद सारे अल्लाह को रब मान रहे हैं, पर सबसे पहले अल्लाह को रब माना है तो रूहे मुस्तफा ने माना है। अल्लाह की जितनी मार्फत फैली है वो हजूर के सीने का सदका फैली है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है अलम नशरह लका सदरक। इसकी तफसीर में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हजूर के सीने के तसद्दुक के हवाले से। शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं नबियों को नबूवत का वस्फ मिला है, रसूलों को रिसालत का मकाम मिला है, औलिया को इबादत की लज्जत मिली है,
उलमा को इल्म की मार्फत मिली है, हत्ता के बादशाहों को बादशाही के गुर मिले हैं तो सीने मुस्तफ़ा का सदका मिला है। दाइयन इल्लल्लाह, अल्लाह के सबसे बड़े आरिफ हैं तो इमामुल अंबिया हैं। मेरी मिल्लत के बादशाह मुसलमानों, इमामुल अंबिया की तवज्जो से इस्लाम फैला। एक दफ़ा, अब तक तो आपने मुश्किल गुफ्तगू सुनी है, अब एक ऐसा वाक़या हदीस से सुना रहा हूँ। अमूमन निकात नहीं याद रहते लेकिन वाक़यात याद रह जाते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक दफ़ा एक ऊँटों का ताजर आया सामान तजारत लेकर। उसने अपना पड़ाव किया, नौकर सेल्समैन काम कर रहे थे, खुद वो किसी काम चला गया। हमारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हजूर ने एक दिन के उधार पे ऊँट खरीदा। फरमाया रकम कल मिलेगी। याद रखें, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बाज़ मौक़ों पर उधार लिया है, कर्ज लिया है, पर कभी किसी को कर्ज दिया नहीं। कर्ज लिया है पर दिया क्यों नहीं? फ़िक़ा वाले कहते हैं कर्ज उस माल को कहा जाता है जो वापसी की शर्त पे दिया जाए। इतने अरसे बाद ये माल, ये रकम वापस की जाएगी, उसे कर्ज कहते हैं। इमामुल अंबिया ने कर्ज लिया है, दिया नहीं। दिया क्यों नहीं? कोई हजूर की बारगाह में आया, रसूल फलां चीज़ मुझे कर्ज दे दें, उधार दे दें। हजूर ने वो चीज़ दे के फरमाया ये कर्ज नहीं, ये तू ले जा। आरिया तन ने दी, हिबा फरमा दी है। झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। आज हजूर ने एक दिन के उधार पे ऊँट खरीदा, घर तशरीफ ले आए। शाम को ऊँटों का ताजर आया, आकर अपने नौकरों से कहता है मुझे एक ऊँट नजर नहीं आ रहा, वो किधर है? नौकरों ने कहा हमने वो बेच दिया है। ताजर ने कहा सौदे की तफसील बताओ, कितने में सौदा तय किया था? तो उसके सेल्समैनों नौकरों ने कहा जी हमने वो ऊँट उधारा बेचा है, पैसे कल मिलेंगे। ताजर ने कहा जिस आदमी के हाथ ऊँट उधारा बेचा है उसका नाम पता क्या है, हदूद अरबा क्या है? तो नौकरों ने कहा जी वो इतना सोना था हम उसे ही देखते रह गए, नाम पता पूछने की होश ही नहीं रही। अब ताजर ने सर पकड़ लिया, उसने कहा हम यहाँ अजनबी हैं, हमें यहाँ जानता कोई नहीं, और तुमने ऊँट उधारा दे दिया, कल अगर वो मेरी रकम लेके ना आया। अभी उसने इतना ही कहा कि कल अगर वो मेरी रकम लेके ना आया। नौकर दौड़े दौड़े आए, ताजर के मुंह पर हाथ रख कर कहते हैं चुप कर जा, जो कहना है हमें कह ले, उसे कुछ ना कह, वो इतना सोना था वो झूठा नहीं हो सकता। इतने सोने चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता। अगला दिन आया, थोड़ी देर के लिए बोले कि हम इस वक्त सियालकोट उग्गो की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, चलें चश्मे तसव्वुर में मदीना मुनव्वरा। वो नौकर सेल्समैन काम कर रहे हैं, ताजर बैठा हिसाब किताब कर रहे हैं कि अचानक हमारे आका तशरीफ ले आए। हाथ में वादे के मुताबिक ऊंट के सौदे की रकम उठाकर हजूर खरामा खरामा आ रहे हैं। ताजर के करीब आके खड़े हुए। ताजर अपने काम काज में मसरूफ है, वो हिसाब कर रहे हैं, उसे नहीं पता कोई मेरे करीब आके खड़ा हुआ है। हजूर ने फरमाया ये लो पैसे। ताजर ने सुना मुझे किसी ने मुखातिब की है, उसने चेहरा उठाकर हजूर की तरफ देखा तो मुंह खुले का खुला रह गया है। वो मबहूत हो के हजूर का हुस्न देख रहा है। हजूर ने फरमाया ये लो पैसे। कहता है जी कौन से पैसे? फरमाया ऊंट के पैसे। कहता है कौन सा ऊंट? फरमाया तेरा ऊंट। बेखुदी में पुकार उठा मैं कौन हूं? कल तक पैसों को रो रहा था, आज अपना आप भी भूल गया है। फरमाया ये लो पैसे। कहता है कौन से पैसे? फरमाया ऊंट के पैसे। कहता है कौन सा ऊंट? फरमाया तेरा ऊंट। बेखुदी में कहता है मैं कौन हूं? हजूर के कदमों में गिरा, या रसूल अल्लाह मैं भी आपका, ये सारा माल भी आपका, ये नौकर भी आपके, हमें भी मस्जिद में ले जाएं, कलमा पढ़ा के मुसलमान करें। पीर बुल्ले शाह कसूरी पुकार उठे, कौन कोई मैं कौन नहीं अड़ियो, कौन कोई मैं कोई, जिससे नाल मैं प्रीत लाई, हुण ओहो मैं होई, चिट्टी चादर ला दे कुड़िए ते पैन फकीरां दी लोई, चिट्टी चादर नु दाग बथेरे ते लोई नु दाग ना कोई,
रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई रांझा ना आखो सारे मैनू हीर ना आखो कोई। मेरी मिल्लत के बादशाह और मुसलमानों, दाइयन इल्लाह बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। और खाली यही नहीं कि उस दौर में इस्लाम हजूर की तवज्जो से फैले, आज भी इस्लाम फैल रहा है तो हजूर की तवज्जो से फैल रहा है। मैं मौजूदा दौर में इस्लाम को जो फितना है, जिस फितने का सामना है, उसी तरफ आ रहा हूं। आज भी इस्लाम फैल रहा है। हमारे यहाँ फौज का एक इदारा GHQ, आप लोगों ने सुना होगा, वहां से एक रिसाला निकलता था अल हिलाल। कुछ साल पहले वो रिसाला निकलता था। उस रिसाले में कुछ साल पहले रिपोर्ट आई कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जब कंप्यूटराइज्ड साउंड सिस्टम लगाने का वक्त आया तो वहां की जो हुकूमत है उन्होंने अमेरिका वालों को ठेका दिया। अमेरिका वालों ने पाकिस्तानी कंपनी के लोग वहां भेज दिए। इन्होंने वो सारा निज़ाम ऑपरेट किया, तनसीब किया। जिस दिन उस कंप्यूटराइज्ड साउंड सिस्टम का इफ्तिताह होना था, उससे एक दिन पहले पाकिस्तानी इंजीनियर फौत हो गया। और वो एक ही आदमी था जो सारा निज़ाम ऑपरेट कर सकता था। इन्होंने राब्ता किया अमेरिका वालों से। उन्होंने कहा हमारे पास मुसलमान तो कोई नहीं, एक ईसाई है मिस्टर टॉम, हम उसे बेच देते हैं, वो आकर तुम्हारा काम चला देता है। अब मसला ये बना कि ईसाई हरम में कैसे आए, हरम में तो गैर मुसलमों का दाखिला ममनू है। प्रिंस अब्दुल अजीज ने कहा मेरी जिम्मेदारी पर चुपके से बुला लो, अपना काम करे और चला जाए, किसी को बताने की जरूरत ही क्या है। मिस्टर टॉम को अमेरिका से बुलाया गया। वो अमेरिकी एयरपोर्ट पर जहाज में बैठा, घर से आया अब तक ईसाई है, जहाज में बैठा अब तक ईसाई है, जिद्दा एयरपोर्ट उतरा अभी तक ईसाई है, गाड़ी में बैठा मदीना मुनव्वरा आया अब तक ईसाई है, गाड़ी से निकला। महफिल में बैठने वालों बड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूं, उसने हजूर को नहीं देखा, सिर्फ हजूर का सबज गुंबद देखा है, सिर्फ रोज़े रसूल की ताबानियां देखी हैं। पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों ने कहा तूने कौन सी तकरीर सुनी है, तूने कौन सी किताब पढ़ी है, तूने कौन सी तहरीर पढ़ी है कि ईसाईयत छोड़ के कलमा पढ़ लिया है। वो कहता है मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई तहरीर नहीं पढ़ी, कोई तकरीर नहीं सुनी, मैंने दुनिया भर की सैर की है, बड़े बड़े लालाजारों को, बड़ी बड़ी आबिशारों को देखा है, पर मुझे सुकून नहीं आया। इस सबज गुंबद को देखा है, मेरे बेकरार दिल को करार आ गया है। कहता है इस गुंबद की ताबानियां देखकर मेरा दिल कह रहा है इसमें जो मौजूद है वो अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। यहां मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, काश आप उस जुमले की तासीर तक पहुंच सकें। आले सऊद ने तो गवारा कर लिया कि ईसाई हरम में आके काम करे, पर अपने नबी की गैरत देखें, फरमाया ईसाई बुलाओ मैं कलमा पढ़ा के अंदर दाखिल करूंगा, तुम ईसाई बुलाओ मैं अपना गुलाम बना के अंदर दाखिल करूंगा। उस्ताद ज़मन हजरत मौलाना हसन रजा खां फाजले बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। जरा गैर मुसलमानों की तरफ जाकर देखें, आपको पता चले आज वो ओछे हथकंडे अपना रहे हैं, अल्लाह आज भी उनके घरों से हजूर के आशिक पैदा कर रहा है। हॉलैंड की एक सियासी जमात है PVV, हॉलैंड की सियासी जमात है, उसकी जो सेकंड क़यादत है वैन डोरे। ये सियासी जो जमात है हॉलैंड की, ये इस्लाम के खिलाफ है, इनका मंशूर इस्लाम के खिलाफ है, एंटी मुस्लिम है ये। लेकिन इसकी जो सेकंड क़यादत थी ना वैन डोरे, एक वक्त आया वैन डोरे ने खुद कलमा पढ़ लिया। जो चीज़ मैं बयान कर रहा हूं अगर आप लोगों ने खुद पढ़नी या देखनी हो तो इंटरनेट पर गूगल में जाकर लिखे वैन डोरे टू इस्लाम, सारी तहकीक सामने आ जाएगी। वैन डोरे ने कलमा पढ़ लिया।
जमात वालों ने निकाल दिया, कैरियर ख़त्म हो गया। वैन डोरे को एक टीवी एंकर ने बुलाया अपने प्रोग्राम में और कहने लगा, लगता है तुझे किसी मुसलमान ने अपनी बातों में लगा ली है, तुझे किसने वरगला ली है कि तूने ईसाईयत छोड़ के कलमा पढ़ ली है। वैन डोरे जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। मस्जिद की नरम कालीनों पर बैठकर हजूर के नारे लगाना आसान है, दुश्मनों के जिगर में बैठकर रसूलुल्लाह की अजमत बयान करना किसी सच्चे आशिक का ही काम होता है। वो सहाफी कहता है, लगता है तुझे किसी मुसलमान ने अपनी बातों में लगा ली है कि तूने ईसाईयत छोड़ के कलमा पढ़ लिया, तेरा तो सारा कैरियर खत्म हो गया है, तेरी जमात ने निकाल दी है, लोग तुझे पसंद नहीं करते, तेरा कैरियर खत्म हो गया है। वैन डोरे कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं जो लोगों की बातों में आ जाऊं, मैं कोई बच्चा नहीं जो लोगों की बातों में आ जाऊं। कहता है, मैंने खुद लाइब्रेरियों में बैठ के तहकीक की और इस्लाम के खिलाफ तहकीक की। कहता है, इस्लाम के खिलाफ तहकीक करते करते बिल आखिर में इस नतीजे पर पहुंच गया कि मोहम्मद अरबी जैसा इंसान किसी मां ने जना ही नहीं है। सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। कहता मैं इस्लाम के खिलाफ तहकीक कर रहा था, तहकीक करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमानों के नबी जैसी हस्ती दुनिया में आई ही नहीं है। ये वैन डोरे वही है जिसने इस्लाम के खिलाफ एक फिल्म भी बनाई थी। आप लोगों को याद होगा, हॉलैंड से एक फिल्म निकली थी, फितना, अल फितना के नाम से। उस फिल्म में बरेहना नंगी औरतों के जिस्मों पर कुरान लिखा गया था। वो फिल्म भी वहां से निकली थी। तो हॉलैंड से जब इसने कलमा पढ़ा, इसके बेटे ने भी कलमा पढ़ा, हज करने गया, हज से फारिग हुआ, मदीना मुनव्वरा गया। कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा मुंह लेके सुनहरी जालियों के सामने जाऊं। मैं तो इस्लाम के खिलाफ फिल्में बनाता रहा, मैं कौन सा मुंह लेके जाता। कहता मैंने पटका गले में डाला, हजूर की बारगाह में गया, हाथ जोड़े, सर झुकाया, रो रहा था और कहा, या रसूलल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं आपको पहचान नहीं सका। आज वो इस्लाम के खिलाफ जितने काम कर रहे हैं ना, इसके नताइज उठा कर देखे जरा। जब से ये सारे काम शुरू, 9/11 के बाद से ये सारे काम शुरू हुए, इन्होंने हॉलैंड में फितरा नामी फिल्म बनाई, जर्मन में उन्हें लोगों को खरीद कर आगे औरत को खड़ा किया गया इमाम बनाकर, पीछे मर्द औरत मिलके औरत के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, औरत की इमामत का मसला उठाया। इन्होंने गुस्ताखाना खाके शाया किए, इन्होंने गवांताना बोबे में माजला बाथरूम में कुरान की बेअदबी की, इन्होंने इमामुल अंबिया की शख्सियत को माजला मजरू करने की कोशिश की, इनोसेंस ऑफ मुस्लिम जैसी फिल्म बनाई, इन्होंने कुरान मजीद को अलल ऐलान आग लगाई। कभी आपने सोचा ये सारे काम कर क्यों रहे हैं? इन्हें मिलता क्या ये सारे काम करके? वो देखते हैं कि इस्लाम कैसे फैल रहा है। जर्मन में हजारों लोगों ने कलमे पढ़े हैं। जब ये सारी तहकीक ऊपर जाती है, वो इस्लाम को रोकने की कोशिश करते हैं, फिर ओछे हथकंडे अपनाते हैं। कभी अपने एजेंट बनाकर दहशतगर्दी के रूप में मुसलमानों का लिबास पहनाकर भेज देते हैं, कभी वो कोई रूप लेकर आते हैं, कभी कोई रूप लेकर आते हैं। आपने कभी नहीं सोचा वो अपने मुल्कों की तरक्की छोड़ के, काम काज छोड़ के इस्लाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उन्हें मिलता क्या है ये सारे काम करके? इकबाल कहता है, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, बस रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। वो चाहते हैं ओछे हथकंडे अपना कर, ये काम करके हम मुसलमानों के दिलों से उनके नबी की इज्जत निकाल देंगे, प्यार निकाल देंगे। पर हम हजूर के वो गुलाम हैं, हम जीते जी हजूर का जिक्र क्या छोड़ेंगे? हम तो मर के भी हजूर का जिक्र छोड़ने वाले। मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो। वुलन हाफ ने इस्लाम हासिल किया, हज करने गया, वापिस आके किताब लिखी ट्रैवल टू मक्का। ट्रैवल टू मक्का के अंदर वुलन हाफ लिखता है, कहता है दुनिया भर की सैर की,
सुकून नहीं मिला। सुकून मिला है तो गुंबद खजरा के साए में जाके मिला है। इसी तरह मिस्टर माइकल एच हार्ट, उसने किताब लिखी द ग्रेट 100 पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 100 अजीम शख्सियात, और उसने पहले नंबर पर जिक्र किया है तो मेरे और आपके पैगंबर का जिक्र किया है। दिल्लू राम कोसरी का नाम तो सुना होगा आपने। ये हिंदू शायर था, तखय्युल बयान करता था, शायरी लिखता था। सारी जिंदगी इसने कलम उठाया तो कुछ नहीं लिखा, जब भी लिखा है हमारे आका की नात लिखी है। लोग कहते तू मुसलमानों के नबी की नात बयान करता है, वो मुसलमानों के नबी, तू हिंदू, तुझे मिलता क्या है? वो कहने लगा मुझे मुसलमानों के नबी से प्यार हो गया है। सरदार कमर महेंद्र सिंह बैदी एक सिख शायर है, अभी जिंदा है। उन्होंने इस मौजू पर बड़ा प्यारा शेर लिखा। सरदार कमर महेंद्र सिंह बैदी फरमाते हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दिल्लू राम हजूर की नाते लिखता है, एक दफा बीमार हो गया, घर वालों से कहता है मेरे बिस्तर पर इत्र छिड़को, खुशबू लगाओ। घर वालों ने कहा बीमार को दवाई चाहिए, इत्र क्यों मांगते हो? कहते मेरा दिल कह रहा है जिनकी मैं नातें लिखता रहा हूं, आज वो मेरा हाल पूछने आ रहे हैं, आज वो मेरा हाल पूछने आ रहे हैं। घर वालों ने कहा वो मुसलमानों के नबी हैं, तू हिंदू है, वो तेरा हाल पूछने क्यों आएंगे? दिल्लू राम ने जो जवाब दिया वो सीने पर नक्श करने वाला है। दिल्लू राम कहता है मेरे घर वालों, क्या समझते हो मैंने किसी बेवफा से प्यार किया है? जिससे मैंने प्यार किया है वो कायनात का सबसे बड़ा वफा शनास है। घर वालों ने इत्र दे दिया, दिल्लू राम में छिड़का, सो गया। ख्वाब में हजूर का दीदार नसीब हुआ, हजूर की जियारत नसीब हुई, और हजूर ने आकर पहला जुमला इरशाद फरमाया, दिल्लू राम उठ, मैं तुझे कलमा पढ़ाने आया हूं। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मुझे आकर कलमा क्यों पढ़ा रहे हैं? पर मैं दिल्लू राम सारी जिंदगी तू मेरी नातें लिखता रहा, मेरे गीत गाता रहा, मेरी तारीफ करता रहा, तेरी मौत का वक़्त करीब आया, मैंने सोचा कहीं मेरी नातें लिखने वाला दोज़ख में ना चला जाए। दिल्लू राम ने कलमा पढ़ा, अपने विसाल से पहले उसने कलमा पढ़ा और नाम रखा कौसर अली कौसरी, के साकी कौसर ने कर्म किया है। उनका जो मजमुआ नात है ना कौसर अली कौसरी, उसका नाम भी आबे कौसर है। आबे कौसर के नाम पर नात या मजमुआ भी उनका मिल जाता है लाहौर से। मेरी मिल्लत के बाद खनिया लाल, ये एक हिंदू आला अफसर था, खनिया लाल, इसने किताब लिखी प्रॉफिट ऑफ द डेजर्ट, पैगंबर सहरा। इससे हजूर का दीदार भी नसीब हो गया, ईमान भी नसीब हो गया। इसी तरह एक और शख्स है प्रोफेसर लमार्तीन, फ्रांस का मुहक्किक है लमार्तीन। लमार्तीन कहता है किसी शख्सियत को परखने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है, जिस जिस पैमाने की जरूरत है, उसकी फिक्र क्या है, शख्सियत क्या है, किरदार क्या है, सोच क्या है, उसके वजूद से लोगों को फैज मिल रहा है या नुकसान हो रहा है। किसी शख्सियत को परखने के लिए जिस जिस पैमाने की जरूरत है, मैं किसी मुसलमान आलम दीन का हवाला नहीं दे रहा, लमार्तीन फ्रांस का मुहक्किक है उसका हवाला दे रहा हूं। लमार्तीन कहता है किसी शख्सियत को परखने के लिए जितने पैमानों की जरूरत है वो पैमाने सामने रखो, फिर मोहम्मद अरबी की जात को उन पैमानों पर तोलो तो इस नतीजे पर पहुंचोगे मोहम्मद तुम्हें खुदा के मकाम से नीचे नजर आएंगे लेकिन इंसानियत के मकाम से बुलंद नजर आएंगे। बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। इसी तरह एक और है प्रोफेसर लैक, इस पर तो मैं आपकी बड़ी तवज्जो चाहूंगा। प्रोफेसर लैक कहता है मैंने मुसलमानों के नबी की शख्सियत को पढ़ा, दो चीजों पर मैंने गौर किया, एक औरत के हकूक पर और दूसरा शराब की पाबंदी पर। आप जानते हैं अमेरिका में भी एक दफा शराब पर सरकारी सतह पर पाबंदी लगाई गई थी। सरकारी सतह पर अमेरिका में शराब पर पाबंदी लगा दी गई, पर वो 2-4 महीने भी ये कानून बचा नहीं सके, बिल आखिर उन्हें ये बिल वापस लेना पड़ा।
हालांकि उनके पास इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एजेंसियां हैं, फौज है और पुलिस है, जदीद निज़ाम है। प्रोफेसर ले कहता है मैंने दो चीजें देखी, औरत के हकूक और शराब पर पाबंदी। कहता जब मैंने ये दो चीजें देखी कि किस कामयाबी से अल्लाह के रसूल ने शराब को हराम करार दिया है और फिर लोगों के दिलों में शराब की नफरत पैदा हो गई। वरना पहले तो घरों में ऐसे शराब पड़ी रहती थी जैसे हमारी फ्रिज में पेप्सी पड़ी होती है, मशरूब पड़े होते हैं, आम मशरूब था। आम मशरूब के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई कि लोग अब उसे देखना भी गवारा नहीं करते, पास से गुजरना भी गवारा नहीं करते। प्रोफेसर ले कहता मैंने ये दो चीजें पढ़ी, औरत के हकूक और शराब पर पाबंदी। कहता है दो चीजें पढ़ के मेरा दिल करता है मैं भी पढ़ूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तवज्जो चाहता हूं आपकी, किताब उसने इंग्लिश में लिखी है पर दरूद अरबी में लिखा है। किताब इंग्लिश में लिखी है, दरूद अरबी में लिखा है। कहता जब मैं औरत के हकूक पढ़ता हूं और शराब कर पाबंदी पढ़ता हूं तो मेरा जी चाहता मैं भी पढ़ूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला असहाबिही व अत्बाई अजमाइन। या अल्लाह अपने नबी पर रहमतें नाज़िल कर और जो जो तेरे नबी की इत्तिबा करने वाला है तमाम पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। आज अगर वो तासुब की ऐनक हटाकर देखें तो उनके अपने घरों में हुजूर के सनाखान मौजूद हैं, अपने घरों में। अहले अरब कहते हैं अल फद्लु मा शाहिदत बिहिल आदा। बात वो है जिसे दुश्मन भी माने, कमाल वो है जिसे। जर्मन का स्कॉलर है मिस्टर मार्गुलीस, उसने भी हुजूर की नात लिखी। कहता है द बायोग्राफर्स मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम ए लॉन्ग सीरीज एंड इट इज इम्पॉसिबल टू एंड। कहता है मुसलमानों के नबी की नात का सिलसिला बड़े तवील अरसे से जारी है, ये कभी खत्म हो सकता, ये कभी मिट सकता। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी। ये लोग ओछियत करने क्यों अपना रहे हैं? लोगों के दिलों में इस्लाम की नफरत पैदा हो। ये अपने एजेंटों को इस्लाम का रूप दिलवा कर दहशत गर्दों को बेचते हैं कि दुनिया को पता चले माज़अल्लाह ये है इस्लाम, अदम बर्दाश्त। मेरी मिल्लत के बादशाह और मुसलमानों जितने ओछियत करने अपना लें, ये हमारे आका की इज्जत पाक में जर्रा भर भी कमी नहीं ला सकते। सर्दियों के दिन हैं, सर्दियों के दिनों में गर्मियों वाली बात सुनने के लिए बड़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है। गर्मियों के दिन थे, दो आदमी सफ़र कर रहे थे। एक आदमी को गर्मी बड़ी लगी, उसने सूरज की तरफ मुंह करके फूंके मारना शुरू कर दी। दूसरे ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहने लगा गर्मी बड़ी है, मेरा जी चाहते हैं फूंके मार मार के सूरज ही बुझा दूं। पहले ने कहा अकल से काम लो, फूंकों से सूरज बुझाए जा सकते? आप बोले नहीं। कोई साइंसदान है सियालकोट में तो मुझे बता दे, मैं भी मिल लेता हूँ उससे, जो अपनी फूंक सूरज तक पहुंचा सकता हो। क्या ख्याल है, फूंकों से सूरज बुझाए जा सकते हैं? कहता है गर्मी बड़ी लग रही है, मेरा जी चाहता है मैं फूंके मार के सूरज ही बुझा दूं। पहले ने कहा अकल से काम लो, फूंकों से सूरज नहीं बुझाए जा सकते। कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही